इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। जिनवाणी जगम, हाँ जल्दी जल्दी। जन्म दुख मेट दो, हाँ सभी लोग इधर आ जाओ। दुख मेट दो, मरण दुख मेट बैठ जाओ, दो, जिनवाणी जग मैया। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंस से, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आ जाएं, महाराष्ट्र सतारा से पधारे। डिम्पी जी जैन, अमी जी जैन, रायपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान से अपना स्थान ग्रहण करते चलें। प्रभा देवी, प्रमोद जी, सम्यक, चिरमरी, सभी लोग अपना स्थान शीघ्रता से ग्रहण करते चलें। भैया तालियां बजाकर अभिनंदन। आकाश, क्या नाम साथ में? आकाश भैया आप चले इधर से। धर्मचंद जी जैन, सिमगा, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मधु जी जैन, सिमगा, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर हम विनती करते। एक मिनट। हाँ देखिए, आपका क्या नाम है? देखो आप यहाँ मंदिर में दे देना, कहीं भी जहाँ भी आपको देना हो। अच्छा, नमन कर लो। हाँ ऐसा, तालियां बजाइए इनके सम्मान में। बोलिए हिंसा में ही जैन धर्म की जय। हाँ आप क्या नाम है? अंकला जी साहू, कौन से ग्राम? पथर्रा गांव के। बहुत बढ़िया, सामने बैठ जाओ। ओ भरमाया इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आए हैं। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति जड़ को। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षर पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में ला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अब लीजिए इस सुधा रोग की व्यथा कथा, बाबा से कहता मन तृप्त नहीं करवाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं। विनाशनाय नैवेद्य निर्पामिति। मैं राग द्वेष निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष से लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना।
यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूत जला ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहान कार्विनाशनाय दीपम निर्भाविती। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना। इसलिए तब चरणों में अब यह धूप चढ़ाने ओम ह्रीं आया। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्भाविती। भोगों को इतना भोगा करावा, मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्भामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अनुभावना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। अब सिमगा समाज से जो आए हैं तीनों आ जाए, जो हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं, सब अर्घ चढ़ाकर सामने हाथ पर रखा। हाँ, भाव अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात जेवरा की इस प्राथमिक शाला में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम निर्पाविती। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। नमोस्तु नमोस्तु। ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्यायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। गुरु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, जो है न मेरे गुण ग्रहण का भाव रहे, इनसे न दोषों पर जावे। तो दो चीजें हैं, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। हमारे ऊपर जिनका उपकार होता है उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, और भी जिन्होंने हमारी सहायता की है तन से, मन से, वचन से, कभी आड़े समय में उन्होंने हमारे लिए हेल्प की है, उनके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये मानवीय गुण कहलाता है। अब इस पंक्ति में कहा गया कि हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, इसका उल्टा होता है कृतज्ञ, कि किसी ने हमारी सहायता की है, किसी ने उपकार किए हैं। जैसे माता पिता गुरु का उपकार तो चुका नहीं सकते हैं, और कोई हमारी आड़े समय पर सहायता करता है तो उसको हम भूल जाते हैं। उनका कर्तव्य था, उन्होंने कर लिया, कौन सा बड़ा काम किया था, हमने भी तो उनके लिए किया था पहले। ऐसे भाव मन में आ जाते हैं। जबकि मेरी भावना क्या कह रही है कि किसी ने आपके लिए सहायता भी की हो, हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञ जो है वो पाप का रास्ता है, नीचे ले जाने का रास्ता है, और कृतज्ञता ज्ञापित करना ये पुण्य का रास्ता है, ऊपर ले जाने का रास्ता है। इसलिए अपने माता पिता और भी गुरुजन हैं, और भी जिन्होंने बड़े भाई हैं, परिवार हैं, समाज वाले हैं, आपकी क्या सहायता की थी उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबको लेके चलने वाला है, कभी भी अकेले रहता नहीं है। और आजकल तो इसी को दूसरे बोलते हैं ऋण। हम उनका कभी ऋण चुका नहीं सकते, कहने बात है ना। आजकल तो ऐसा है कि ऋण पर ऋण लेते जा रहे हैं, चुकाने का मौका आता है तो चुनाव में कहते कि ऋण माफ कर दो। तो जो आपने शासन से या किसी से भी आपने ऋण लिए हैं, कोई मालगुजार से, साहूकार से लिए हैं, वो तो ऋण आप चुका सकते हो और अपना माफ भी करा सकते हो। लेकिन जो गुरु ने उपकार किए हैं,
जो माता ने उपकार किए हैं, जो पिता ने उपकार किए हैं, जो ऋण हमारे ऊपर है, उसको हम कभी भी इस जन्म से चुका नहीं सकते हैं। उनसे कभी भी ऋण मतलब उससे छूट नहीं सकते हैं। लेकिन एक लड़के ने कहा ऐसा कैसे सकता है, मैं तो बैंक का लोन ऋण उसको चुका दिया मैंने, और भी कई ऋण चुका दिए, और मौका आया तो मैं चुनाव में खड़ा हो गया तो मैंने सबका ऋण माफ करवा दिया, उसे मेरा भी ऋण माफ हो गया। माता पिता के, गुरु के उपकार ऋण को कभी भी चुका नहीं सकते हैं। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने बैंकों का ऋण चुका दिया है, मैं अपनी माँ का कर्ज भी चुका सकता हूँ। उसने माँ से कहा, माता आपको कितना कर्ज है? नहीं, कोई भी कर्ज नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं आपका पूरा कर्ज चुका सकता हूँ, आप बताइए। अच्छा एक काम कर बेटा, तू चुका सकता है, ठीक है तू सो जा, अच्छा सो जा। अब माता ने क्या किया, उस बच्चे के बेटे के पलंग पर पानी डाल दिया। एक दिन हो गया, माँ को पता नहीं क्या हो गया, क्यों से हम बिस्तर गीले कर दिए हमारे। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, जब सोने को हुआ तो उसने फिर उस बिस्तर पर पानी डाल दिया। अब तीसरे दिन फिर हुआ तो फिर उसने ऐसा माने ऐसा कर दिया। अब बच्चे को चिड़चिड़ आ गई, गुस्सा भी आ गया, क्या माँ तुमने लगा रखा है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम, आपने एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया और तुम इसमें समझ नहीं रही हो। तो माँ ने क्या कहा, बेटे अभी 3 दिन तुमने गीला बिस्तर देखा है, जब तू तो जब जन्म लिया था और तूने 1-2 साल नहीं, जब 5 साल तक का भी हो गया तब भी सूसू बिस्तर में कर देता था, तब भी मैं कुछ तुमसे नहीं कहा है, और तू 3 दिन के ऋण को चुकाने के लिए कहता है कि मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ। एक कहलाती कृतज्ञता। इसलिए बड़ों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहने के भाव होना चाहिए। जो सृजनात्मक पुरुष होते हैं हमेशा कठिनाई आती रहती हैं, उन कठिनाइयों पर भी अपनी क्षमता का, अपना साहस का परिचय देते रहते हैं और उस पर विजय से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण हमने पढ़ा था पुस्तक में, एक कार्ल मार्क्स हुआ, बहुत अच्छा राइटर हुआ, लेखक हुआ है, और जब उसके पुस्तक से कैपिटल नाम से विश्व प्रसिद्ध है, बहुत मतलब अच्छी सेलिंग उसकी खूबी है, तो उसे पसंद करते हैं। अब आपको बता दें, वो इतनी बड़ी पुस्तक के लेखक जो कार्ल मार्क्स हैं, उनको भी अंतिम समय में क्या दिक्कत जाती थी कि खाने को भोजन नहीं रहता था उनके लिए। ऐसे महान लेखक भी हुए हैं। ऐसे ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन की खोज की है, नाम सुना आपने ना? अब तो मोबाइल आ गया, हेलो हेलो जो करते हैं सब उसी की मतलब वरदान, उसका उसी की देन है। उसके साथ में ऐसा हुआ था कि उसने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, अपने जितने उसके पास पैसे थे उस खोज में पूरी पूंजी लगा दी थी। ऐसे संघर्ष करके उन्होंने सृजनकार किए हैं, क्योंकि वो कृतज्ञता को जानते थे, समझ से करते थे। एक गोरकी एक करके एक अच्छा लेखक हुआ है, वो हमेशा लिखाई में मग्न रहता था और उसकी काफी पुस्तकें हैं। जब उसको भूख लगती थी तो कचड़े कूड़े के जो होते हैं ना, ढेर होते हैं, उसमें से जाकर के कुछ सामान बीन करके खा लेता था। लेकिन उसको लगन थी कि मुझको पुस्तकें लिखना है, ज्ञान अर्जन करना है। इस ढंग से जिन्होंने संघर्ष किया है उनकी आप कहानी पढ़ोगे, वह चाहे पुरुष हो, महापुरुष हो, नारी हो, इन सबके आप सभी पूरे प्रसंग, तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं ना कि आप लोग ज्यादा देखते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा आगम पूरा भरा पड़ा हुआ है कि जिन्होंने कैसे कैसे करके इसमें संघर्ष करके इस देश की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। ऐसे अनेक मौके आए हैं जिन्होंने उनको हमेशा कहा है, क्योंकि उर्वर जो भूमि होती है जिसमें फसल पैदा होती, सब उसको चाहते हैं, नहीं चाहते ना? सूरजते उनको सभी लोग नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज कोई भी नमस्कार नहीं करता है। अब मान लो कोई ऊसर भूमि है तो उसको कोई भी नमस्कार, उसको कोई भी नहीं चाहेगा, इसमें कोई भी उत्पन्न होगी नहीं, वस्तु उत्पन्न होगी नहीं। लेकिन जो साहसी पुरुष होते हैं वो ऊसर भूमि को भी उर्वरा भूमि बना देते हैं। वैसे जापान, चीन में, यहाँ भारत में, राजस्थान में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर किसानों ने अपनी मेहनत लगन करके भी उसको सफल बनाया है। आज सुबह मानी को अच्छी पंक्ति आप हम याद दिलाई थी वैराग्य भावना की, वो आपको बता देते हैं कि बीज राह के फल भोगे हो, ज्यों किसान त्यों चक्री न सुख करें, धर्म विसारे
जो समझदार व्यक्ति होता है, समझदार किसान होता है, क्या करता है, जो जिससे बीज उत्पन्न होते हैं, फसल उत्पन्न होती है, उन बीजों में सुरक्षा रखता है। उस बीज कौन से हैं? बीज संस्कार के हैं। जो संस्कार सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने आप आगे फसल भी अच्छी होगी। किसी ने कहा ना, आपने सुना भी होगा ना, कि जहाँ पानी नहीं बरसता, जहाँ पानी नहीं बरसता वहाँ फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए नस्लों को बचाने के लिए संस्कार आवश्यक हैं, फसल को बचाने के लिए बीज आवश्यक है, कि बीज के माध्यम से फसल आगे हम सबके लिए अन्न धान प्रदान करेगी, जो हम सबके लिए पेट भरने काम करेगी। इसलिए बीज को रखो। जो भी आपके संस्कार शिक्षा प्राप्त हुई है, और आपको बता दें, शिक्षा को लेकर के पुस्तक है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व है, जिसके लज्जा राम तोमर हैं। और जब 10 साल पहले आचार्य कर कमलों की पुस्तक पहुंची, आचार्य ने उस पुस्तक के लिए अध्ययन किया, और इतनी अच्छी पुस्तक है कि शिक्षा कैसी होना चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा है वह निष्पक्ष समझ में आ रही है। इसलिए शिक्षा को सफल बनाना है, इस पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे पूर्व के संस्कार कैसे थे, हमें पूर्वजों ने किस ढंग से हमको शिक्षा के संस्कार दिए थे, और किस ढंग से हमको आगे बढ़ाया था। उसी का ही परिणाम है कि हम इस धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं। तो उस ऊसर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाना है, इन सब के माध्यम से हमको पता चलता है। एक प्रसंग याद आ रहा है कि सब जानते हैं कि वैदिक धर्म में रामचरितमानस, रामायण जिसको कहते हैं ना, काफी प्रसिद्ध है, महाकाव्य कहलाते हैं, प्रसिद्ध है। तो उस समय अकबर बीरबल के प्रसंग बता रहे हैं। तो उस समय अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो हिंदू हो, और हिंदू में बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको रामचरितमानस बोलते हैं, रामायण बोलते हैं, हिंदी में रामायण बोलते हैं ना। तो ऐसा हमारे कोई ग्रंथ हमारे इसमें नहीं है, इतना प्रसिद्ध नहीं है। तुम एक काम करो बीरबल, तुम मेरे नाम पर एक महाग्रंथ लिखो, महाकाव्य लिखो, और उसका नाम क्या देना? उसका नाम अकबर ने कहा, अकबर रामायण लिख देना, अकबर नामा लिख देना, ताकि लोग जैसे रामायण प्रसिद्ध है ऐसे हमारा नाम भी प्रसिद्ध आएगा, क्योंकि सबको प्रसिद्धि की भूख रहती है। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना चल गया है, कितने लाइक कर रहे हैं, कितने शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना इसी में लोग लगे हुए हैं, इसी में समय खराब कर रहे हैं। हमारी प्रसिद्धि किस ढंग से हो सके। अकबर के जमाने में आ गई कि तुम भी लिख सकते हो, क्योंकि तुमको अनुभव भी है, तुम चतुर भी हो। तो बीरबल ने कहा, महाराज बहुत बड़ा काम है, तो ठीक है, जितना बड़ा काम है उतना तुमको पैसे मिल जाएंगे। अकबर ने सोचा कि भाई 1000-2000 दिनार होती है ना सोने की, इतने होंगे, इतने में बीरबल तो मान जाएगा, बीरबल अपना आदमी है। बीरबल ने क्या कहा, महाराज जनापना, ये बहुत बड़ा काम है, आप पर रामायण लिखना, अकबर नामा जिसको बोलते हैं, अकबर रामायण जिसको बोलते हैं, इसमें कम में काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत का काम है। कितना पैसा लगेगा? 1 लाख मुद्राएं लगेंगी, इतनी सारी। हाँ, इससे कम में काम नहीं चलेगा, कंपटीशन जमाना ही नहीं है, इसलिए जितना मांगता तो मिलेगा। ठीक है, तुम इसको लिखना चालू करो। कब तक लिख जाएगी? 15 दिन 20 दिन? नहीं साहब, ऐसा कैसे होगा, महाकाव्य लिखना है, वो भी आपके ऊपर लिखना है, तो कितना लगेगा? 6 महीने समय लगेगा, और हम जबान नहीं आएंगे, लिखाई पढ़ाई का काम करना पड़ेगा ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के काम पूरा होगा। ठीक है, तो 6 महीने का समय भी मिल गया, और साथ में 1 लाख मुद्राएं भी मिल गई। अब घर आ गए, 1 महीने 2 महीने हो गया। बीरबल की धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी, आपने उनका काम ले लिया है, अब आप काम करना लिखना चालू नहीं किया है, ना पेन लेकर आए, ना कॉपी, ना रजिस्टर, आपने एक शब्द भी नहीं लिखा है। और आप जानते हैं अकबर तो प्रसन्न हो जाता है, खूब मन मुद्रा के मन माफिक आपके लिए नाम दे देता है, और यदि मान लो नाराज हो गए तो हो सकता मौत भी मिल जाए, और भी ज्यादा घटना घट सकती है। तो बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब ऐसे कहते 5.5 महीने हो गए, 5.25 महीने हो गए। कई लोग कहते हैं ना, बहुत चौका लग रहा है, इतने दिन हो गया चाचरी, अभी तक हार नहीं हुए ना, ऐसे गिनती करते रहते हैं। अब पत्नी गिनती कर रही है कि इतने दिन हो गए।
अब 6 महीने में 1 दिन बचा, अब कुछ भी नहीं हुआ। पत्नी बड़ी चिंता कर रही, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो अकबर की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, अब कुछ भी घटना घट सकती है। बीरबल समझा कि चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अब जब 6 महीने में 1 दिन कम था तो खबर भेजी अकबर ने कि भाई जो पुस्तक आप हमारा जो ग्रंथ तैयार हो गया है उसकी प्रति भी लेकर के आ जाओ, उसका विमोचन समारोह कर दे। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको पता चल जाएगा कि अकबर नामा कैसे लिखा गया है, अकबर रामायण कैसे लिखी गई है, पता चल जाएगा। तो ठीक आ रहे। अब खाली हाथ आ गया। अब अकबर सोचा कि हमारी पुस्तक लेके आ रहा होगा, उसका विमोचन कर सब करेंगे। अब उसने कहा बीरबल कहाँ है, पुस्तक लाओ। सब ला रहे हैं, लेकिन पहले एक समस्या आ गई है। क्या समस्या आ गई है? तुमने जितने पैसे मांगे थे उतने हमने 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए स्वर्ण मुद्राएं आप सब दे दिए हैं। 6 महीने समय मांगा तो पूरे 6 महीने हमने पूरा समय भी दे दिया है। तुम एक भी दिन इस दरबार में किसी काम के लिए नहीं आए हो, अब क्या समस्या आ रही है? तो बीरबल ने कहा कि रामायण में प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी की धर्मपत्नी जो थी सीता थी, उसका हरण उसको चुरा करके एक व्यक्ति ले गया था, वो रावण ले गया था। अब यहाँ पे गाड़ी रुक गई है। अकबर जनाब है, आपकी जो बेगम साहिबा है उसको कौन छुड़ा के ले गया, कौन कर लिया? एक क्या बोलते हो, मेरी बेगम को आंख भी उड़ा नहीं सकता है, कोई इसको कैसे हाथ लगा सकता है, देख नहीं सकता, हाथों की बात ही दूर हो गई। तो उसने बीरबल ने कहा जब उसकी आपकी बेगम की अपहरण हो नहीं सकता है तो इसमें रामायण भी नहीं लिख सकती है, अकबरनामा भी लिखा नहीं जा सकता है। ये बुद्धि का कमाल कहलाता है। तो हाँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, दो है न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों। ये प्रसंग इसने आपको एक कथानक प्रसंग जो है काल्पनिक लग सकता है, लेकिन बात समझाने के लिए हमने इसका सहारा लिया है। इसलिए हमेशा अपने माता पिताओं का, गुरुओं का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उनका कर्ज भी हम कभी चुका नहीं सकते हैं, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते रहना चाहिए। देखो श्रवण कुमार हुआ है जो अपने कंधे पर अपने माता पिता ने कहा था मैं अंधा हूँ, हम सब अंधे हैं दोनों, तो क्या करो भैया हमारे लिए सभी 3 चीजों की दर्शन करा दो। तो उसने अपने कंधों पर लेकर के अपने माता पिता को सभी 3 क्षेत्रों के उसने दर्शन कराए थे, नहीं कराए थे, समझ मालूम है ना? तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम अपने माता पिता को कंधे में नहीं ले जा सकते हैं, अशक्त हो गए हैं, कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो उनकी हम सेवा नहीं कर सकते हैं। उनको कभी वृद्धाश्रम तो नहीं भेज सकते ना, उनको अपने घर को वृद्धाश्रम बनाओ, जिस घर में अपने माता पिता रह रहे हैं उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। यही जैन धर्म कहता है कि माता पिता की आज्ञा पालें, गुरु की भक्ति धरें और में रहें सदा, हम करता तत्पर उन्नति कर दें पुर में, है ना, गांव गांव में कर दें। इसलिए हमको अपने बड़ों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उनके प्रति हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान उसमें ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा है, बतासा, तो वह मीठी है, उसको देख करके सब लोग पहचानते। अब उसके भीतर उसको छोड़ दिया,
छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था। नहीं, जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है। न पसीना आता है, न ही और कोई मलमूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम उस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वह बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियाँ सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी, संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत काल के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। मैंने सोचा था हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियां तो हो चुकी थी, तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलना नहीं, तो हो गई थी, पूरी हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं, एक आध बोली और रख रखी थी, बोलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत 11 लाख से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियां तैयार हो सकती है। अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया, देखो हमारा मन कर रहा है यह खारों पानी में पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए। यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखिए क्या होता है, तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है, वो बुलाता है, सबको बुलाता है, और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले तो बोली में त्याग करना चाहिए, वो तो लेने के लिए कर रहे थे। अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे, स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं। और कम से कम भी हजारों के संख्या में वहाँ एक प्रकार से
निष्परिग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है, आप हूँ तो बना ही दोगे। वहाँ पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोटि में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो, 360 एक प्रकार से 370, हाँ, विधेय इत्यादि जो है संख्या होते इतने समूहचरण होते हैं। प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है, संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो या निराकार बनना चाहते हो? निराकार। अच्छा, सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, किसी ने नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है। इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ, अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, आज हम भी सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली उसी प्रकार चातुर्मास से हमें भी मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और
वो संतुष्ट हो करके चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि की अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे। तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे पहले हुआ दूर से आता था, फिर उसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं, हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है, प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।